हाय, कैसे हो आप लोग सब? आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ क्लासेस में। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं एनएमएमएसई एग्जाम, जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है ना 8th क्लास के बेसिस पे उसका रीजनिंग का एक एक करके हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। रीजनिंग, मैथ, जीके सब, साइंस भी। तो ये है उसका एनालॉजी। एनालॉजी का पार्ट 1 है ये रीजनिंग का, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है? ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा देखोगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो देखो, जब यहाँ पे प्रपोर्शन का साइन लग जाता है ना, तो इधर वाले को आप अलग कर लो और इधर वाले को आप अलग कर लो। तो देखो, ये घन है, हमको क्या बताना है कि घन का जैसा संबंध वर्ग से है तो वैसे ही संबंध वर्ग का किससे है। तो वर्ग क्या होता है? ये वर्ग होता है। चार समानांतर रेखाओं से बनकर क्या बनता है? वर्ग बनता है। और वर्गों के मेल से क्या बनता है? तो आपका घन बनता है। वर्गों के मेल से क्या बनता है? घन बनता है ना, ये देखोगे आप, घन। तो वर्गों के मेल से क्या बनता है? घन बनता है। और वर्ग किससे बनता है? तो वर्ग बनता है रेखाओं के मेल से। किससे? रेखाओं के मेल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा। ये रेखा से वर्ग बनता है और वर्ग से घन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो देखो, ये क्या है? जंगल है, चिड़ियाघर है, समुद्र है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमसे पूछ रहा है। तो अब एक बात बताओ, जो जंगल के जानवर होते हैं उनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के जो जानवर होते हैं जिनको समुद्र जीवी बोलते हैं उनको किसमें रखा जाता है? तो उनको रखा जाता है एक्वेरियम में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि यहाँ पे दिया हुआ है होटल और ये है मेन्यू और यहाँ पे पुस्तकालय, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो, मेन्यू जो होता है वो होटल में होता है, तो हमको पता चलता है कि उसमें कि इस होटल में हमको क्या क्या मिल सकता है, तो उसका वो रहता है ना हमारे पास मेन्यू में। तो पुस्तकालय में क्या होती है? पुस्तकें होती हैं, पुस्तकें या फिर किताब। तो देखो, ऑप्शन नंबर बी है किताब, लेकिन आप किताब को आंसर नहीं लगाओगे क्योंकि पुस्तकालय में कौन सी किताब कहाँ पाई जाएगी वो हमको कौन बताएगा? कैटेलॉग। कैटेलॉग, कि जो किताबों का मेन्यू होता है वो क्या होता है? कैटेलॉग। कैटेलॉग क्या होता है? किताबों का मेन्यू। मेन्यू, ठीक है। इसीलिए होटल में जो मेन्यू होता है वो हमको खाने के बारे में बताता है क्योंकि होटल में खाना मिलता है। पुस्तकालय में क्या मिलती है? किताबें। और किताबों का जो मेन्यू होता है वो क्या कहलाता है? तो कैटेलॉग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को, सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि अनाज, अनाज का ढेर से क्या संबंध है और कागज का इससे क्या संबंध रहेगा, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है। तो देखो, अनाज को जब आप संग्रहित करते हो, रखते हो एक जगह पे, तो वो ढेर के रूप में रखाता है अनाज, ढेर। और कागज किसके रूप में रखाता है? तो बंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हैजा दिया हुआ है और पानी दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे जो चार ऑप्शन हमको दिए हैं, हमको ये निकालना है, देखो, युग्म के समान संबंध। तो हैजा का जिस प्रकार से पानी से संबंध है उसी प्रकार हमको यहाँ से निकालना है ऑप्शन से कि किसका संबंध क्या है, ठीक है। तो देखो, हम सभी को पता है कि पानी से क्या होता है? हैजा होता है। पानी से हैजा होता है ना, तो उसी प्रकार मच्छर से मलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा संबंध। तो देखो, क्या क्या दिया हुआ है? चेहरा, अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे हाथ है और यहाँ पे क्या आएगा पूछ रहा है हमसे। तो देखो, चेहरा से क्या पता चलता है? चेहरा से क्या पता चलता है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अभिव्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, चेहरे से हमको एक्सप्रेशन पता चलता है, तो हाथ से हमको क्या पता चलता है? इशारा। इशारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये आपका स्कॉलरशिप के साथ साथ आगे आने वाला जो आप एग्जाम दोगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उसमें भी यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अभी से एनालॉजी के यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो अपने। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे कि बढ़ई का हथौड़ी से जिस प्रकार का संबंध है, यहाँ पर किसका है? ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आप एक बात बताओ मेरे को, बढ़ई पहले है, हथौड़ी बाद में है। बढ़ई हथौड़ी का यूज करता है, ठीक है। तो देखो, क्रेन यहाँ पे पहले है, यहाँ पे पहले गाड़ी दे दिया, बिल्डर बाद में दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमको पहले काम करने वाला चाहिए, उसके बाद सामान चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर है, लेखक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नल, साज और पानी, पाना, ये आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो नल बनाने वाला रहता है या फिर जो काम करने वाला रहता है वो किससे काम करता है? पाना से करता है। बढ़ई किससे काम करता है? हथौड़ी से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे भी औजार पहले दिया है ऑप्शन नंबर डी में और काम करने वाला बाद में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगा? यहाँ पे भी पूर्ण का बोला है, ठीक है।
तो देखो क्या दिया है, जापान और ग्रीन तीतर। तो यहाँ पे आपका जीके भी यूज होगा। जापान का जो नेशनल बर्ड है वो है ग्रीन तीतर। उसी प्रकार भारत का नेशनल बर्ड कौन है, तो मोर है, वो हम सभी को पता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन तीतर है, ग्रीन तीतर, हरा तीतर। ये क्वेश्चन हमारा पीछे का है, इसको हम देख चुके थे, तो इस अगर आपको ये याद होना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताओ मेरे को। इसको अपन पीछे कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कि भारत दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे बाघ दिया हुआ है, यहाँ पे अमेरिका दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो एक चीज बताओ आप मेरे को, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वहां पे पशु का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे पशु पक्षी एक ही है। कौन, ऑप्शन नंबर बी, बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल, इसका जो हेड होता है, जो हेड होता है, सिर बोल लो आप इसको, इसका जो सिर होता है वो होता है व्हाइट कलर का। कौन से कलर का, व्हाइट कलर का, सफेद कलर का। आप देखे भी होगे, आप देखे भी होगे, अगर आपको याद आएगा ना, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो ना, यूट्यूब वगैरह, तो उसमें आपको दिख ही गया होगा सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कि पहिया दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है तिली, तो यहाँ पे पंखा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो पहिए में तिली होती है, जिसको अपन इंग्लिश में स्पोक भी बोलते हैं, स्पोक भी बोलते हैं। ये पहिया है आपका, तो ये तिली जो रहती है इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। उसी प्रकार पंखे में क्या होता है, तो मान लो ये आपका पंखा है टेबल फैन, तो टेबल फैन में आपके ये जो रहता है इसको आप क्या बोलते हो, पंख बोलते हो ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संक्रांति दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है वो हर स्टेट में मनाया जाता है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है ना। तो आंध्र प्रदेश में संक्रांति बोलते हैं और इसी को ओणम बोलते हैं केरल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भांगड़ा जो है वो तो डांस है, यहाँ पे त्योहार की बात हुई है ना ऊपर, फेस्टिवल की। कथक क्या है, डांस है, और ये यूपी का नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत है। क्रिसमस क्या है, ये तो आपका त्योहार और साथ में रिलीजन दे दिया, तो यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, स्टेट की बात हो रही है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कि परिवहन दिया हुआ है, माल दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है। तो देखो परिवहन से माल ढोया जाता है या फिर माल संग्रहित होता है परिवहन में। उसी प्रकार बैंक में क्या होता है, रुपए, डॉलर, पाउंड या धन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, धन। अब आप इंडिया में रहते हो तो रुपए मत लगा देना, क्योंकि धन में तो ये तीनों आ जाएंगे ना, ये तीनों ही धन में आएंगे। तो धन आपका सही आंसर है, कि बैंक में धन होता है, क्योंकि डॉलर भी हो सकता है ना बैंक में तो, या और फॉरेन में रहता ही है। देखो यहाँ पे क्या बताना है, कि भारत का जिस प्रकार से संबंध है रुपए से, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संबंध किससे है। तो यहाँ पे मुद्रा पूछ रहा है, तो भारत की मुद्रा है अगर रुपए, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है आपको पता होना चाहिए, रैंड है उसकी मुद्रा, रैंड, रैंड है ना। तो यहाँ पे जीके भी आपका काम आएगा रीजनिंग में, एनालॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कि जल का संबंध समुद्र से जिस प्रकार से, उसी प्रकार बर्फ का संबंध किससे है। तो देखो आप ये बोल सकते हो ना कि जल का संग्रहण होता है समुद्र में, तो उसी प्रकार बर्फ का संग्रहण होता है आपका हिमनाद में, हिमनाद में। अगर आपका यहाँ पे जल होता और यहाँ पे बारिश हो जाती ना, अगर समुद्र की जगह यहाँ पे बारिश रहता, तब आपका ओलावृष्टि होता, क्योंकि ओलावृष्टि में भी बर्फ गिरता है ना। लेकिन यहाँ पे हमका जल और समुद्र है, तो बर्फ और हिमनाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है। तो देखो हम सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो अब हमको ये देखना है कि पहला ऑप्शन वो होना चाहिए जो अगले ऑप्शन का चक्कर लगाए। तो देखो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा और पृथ्वी, क्योंकि हमको पता है ना कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कार्य, यहाँ पे दिया हुआ है जूल, यहाँ पे दिया हुआ है पावर। तो इसका क्या है संबंध, देखो कार्य का संबंध जूल से क्या है, जो कार होता है, वर्क या फिर कार, आप इसको नापते हो किससे, जूल से, ये इसकी इकाई है। ये साइंस का भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है, कि वर्क की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो उसी प्रकार पावर की इकाई क्या होती है, तो पावर की इकाई आप हमेशा याद रखना कि वॉट होती है, वॉट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये ऑडोमीटर, ऑडोमीटर दिया हुआ है, गति दी हुई है, तो एमीमीटर क्या होगा यहाँ पे। तो देखो हमको पता है ना कि ऑडोमीटर की का काम होता है गति नापना, और एमीमीटर का काम क्या होता है, करंट मापना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चार मीनार दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है, पिरामिड दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए। तो देखो हम सभी को पता है ना कि चार मीनार इंडिया में है, तो पिरामिड कहाँ है,
ये जो ऑप्शन है इसमें से पिरामिड आपका ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट में है, ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट में है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक पिरामिड वियतनाम में भी है, एक पिरामिड वियतनाम में भी है, लेकिन वियतनाम हमारा ऑप्शन में नहीं है ना, तो हमको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पिरामिड के लिए जाना जाता है आपका इजिप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान दिया हुआ है, येन दिया हुआ है, तो कोरिया दिया हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो देखो जापान की मुद्रा होती है येन, उसी प्रकार कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वॉन, ऑप्शन नंबर ए वॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सुई दिया हुआ है, सिलाई करना दिया हुआ है, चाकू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? तो देखो सुई का कार्य क्या है? सिलाई करना। तो चाकू का कार्य क्या है? पीसना तो नहीं है, चलना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी काटना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कि जल दिया हुआ है, समुद्र दिया हुआ है, ये हम पीछे कवर कर चुके हैं, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे, ठीक है, याद करके कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कि जिस तरीके से, ठीक है, तो देखो हॉकी दिया हुआ है, मैदान दिया हुआ है, कैसा संबंध है? हॉकी को मैदान में खेला जाता है, उसी प्रकार बैडमिंटन को किस में खेला जाता है? आपके घर के बाहर की बात नहीं हो रही है ना, रोड मत बोल देना, घर के बाहर की बात नहीं हो रही, ये हो रहा है टूर्नामेंट की बात। तो हॉकी को खेला जाता है मैदान में और बैडमिंटन को खेला जाता है कोर्ट में, कोर्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडोर, इंडोर कोर्ट जो ऊपर से ढका रहता है, और एक होता है आउटडोर कोर्ट, आउटडोर कोर्ट जो खुला रहता है, ठीक है, जो खुले मैदान जैसा रहता है। तो देखो अखाड़ा में तो आप कुश्ती वगैरह होती है, स्टेडियम में फुटबॉल के लिए है, क्योंकि हमें पिच दिया हुआ ना, तो पिच क्रिकेट के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कि पर्वत का संबंध घाटी से किस प्रकार है और दुश्मन के बाद यहाँ पे क्या होगा? तो देखो ये मान लो जमीन है, क्या है ये? जमीन, एक मिनट, जमीन धरा, मान लो धरा है ये। तो देखो पर्वत क्या है? पर्वत ही ऊपर उठा रहता है, इसको पर्वत बोलते हैं। घाटी किसको बोलते हैं? जो नीचे रहती है उसको घाटी बोलते हैं। देखो पर्वत का अपोजिट घाटी है, तो दुश्मन का अपोजिट क्या हो जाएगा? दोस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कि पहिया है और तीली है, इसको भी अपन कवर कर चुके हैं, तो इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे, ठीक है। तो 3 है आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में मेरे को बताना। और ऐसी डेली वीडियो आते रहेगी, तो इसके लिए आप चैनल में बने रहो और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत लो। थैंक यू। अगर कोई फीडबैक हो तो वो जरूर देना। थैंक यू।